नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। इस समय हम पावन धरती कटरा में मौजूद है और जिस तरह से आप जानते हैं पिछले 7 दिन से यहाँ पर जो अनशन पर जो प्रदर्शनकारी बैठे हो रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, काफी उग्र रूप में दिखाया जब प्रदर्शन जो हो रहे हैं। फिलहाल हमने कुछ देर पहले भी आपको दोनों साइड से बस स्टैंड की और साथ ही साथ शालामार पार्क के पूरे दृश्य बताए। पर इस समय जो आप देख रहे हैं कटरा जो है वो रौनक नहीं, जिस तरह से दुकानें खुली होती हैं, यात्री आते हैं दूर दूर से। पर इस समय आप देख रहे हैं पूरा कटरा बाजार इसको लेकर समर्थन कर रहा है जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी पर बनाई है। क्योंकि रोपवे प्रोजेक्ट 250 करोड़ का रोपवे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो सांझी यानी कि ताराकोट से सांझी छत तक होगा, जिसे लगभग 6 घंटे का सफर आप लगभग 1 घंटे से कम कर पाएंगे। पर वहीं पर लोगों की जब रोजी रोटी पर बनेगी तो इसी तरह के परिणाम सामने आएंगे। लगातार विधायक भी आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं, वो इनका समर्थन कर रहे हैं और अलग अलग संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। जो लोग इस समय कटरावासी प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ कटरावासियों का प्रदर्शन नहीं, पूरे जम्मू वासियों का प्रदर्शन है, क्योंकि जम्मू से भी लोग कटरा में आकर यहाँ पर रोजगार करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपना कामकाज करते हैं। और यात्री आ रहे ना, या पिट्ठू ना पालकी ना कोई घोड़ा। चलिए पूछते हैं, भैया क्या नाम है आपका? अलकेन सिंह। अलकेन जी कहाँ से आए हो? हम फरकाबाद से आए, यूपी फरकाबाद से। ये यहाँ पर बंद है जो किस तरह से? ये बंद है, हम लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना, वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही खास हम लोगों को बस अगर दिक्कत हो रही तो भंडारा काफी लोगों को चल रही जो इस वजह से हम लोगों को बहुत आराम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये अगर बंद किए हुए हैं तो बंद करे ना, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। 2 महीने बंद कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम तरीके से पूरे सारी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि यहाँ पे कई जगह मैंने देखा है कि माता रानी के दर्शन करने हम आ रहे हैं, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आने अब भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह माता रानी बहुत सारे भंडारे हैं जो की जगह हर 500 मीटर 200 मीटर भंडारा है। सब भक्तगण खा रहे हैं। हम लोग भी फरकाबाद से आए, लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। जो बंद किए वो बंद कर रहे हैं, लोकल वाली समस्या है, लोकल की होगी समस्या है, लेकिन माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं हम लोगों की कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार 2 दिन के लिए आते, हम दूसरे की समस्या भाई बोपनी जाने यहाँ की समस्या है। यहाँ तो जो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लोगों को सब सही है। बंद है बाजार, इससे आपको कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, हम लोग दर्शन करने आए भाई, बाजार करने नहीं आए, हम तो दर्शन करने आए, सिर्फ दर्शन माता रानी का जो माता रानी की है कृपा वही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता रानी। देखिए, भक्तजन कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बंद रहेगा। यहाँ के स्थानीय जो लोकल लोग हैं उनकी परेशानी है और उनका बैठना जायज भी है। पर हाँ, जो माता रानी के भक्त है वो किसी तरह भी माता रानी के दरबार में पहुंच जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि हर थोड़ी देर के डिस्टेंस के पास जो कि यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पर हाँ, जो यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार है, पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उनकी जो समस्या उसको लेकर यहाँ पर लगातार पिछले 7 दिन से यहाँ पर देखिए लोग जो खड़े, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम रघुनंदन शर्मा है। जी, कहाँ से हो आप? मैं कटरा से लोकल हूँ इधर का। और अपना जो इधर थोड़ा स्ट्राइक का वो विषय चल रहा है, उस विषय के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बारे में ये चर्चा है कि अपने जो बड़े भाई अपने स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो उनका कोई ना कोई अपने हल करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने MLA साहब से भी गुजारिश करूंगा कि उनके पास आके बैठें। अगर कुछ हल नहीं कर सकते हैं तो साथ तो दे ही सकते हैं, बैठ तो सकते हैं साथ में। अगर कुछ उनके ऊपर सुनाई नहीं हो रही है, कहीं भी कोई भी मुद्दा जो हो रहा है, अपने 18-19 जो मेरे बड़े भाई समझ लो आप, उनको भी पुलिस उठा के ले गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको पुलिस स्टेशन से उनको अपनी फैमिली के साथ मिलने का मौका दिया जाए। और जो उनको प्रॉपर हमारे MLA साहब जी ने भी बोला था कि क्या नाम लेते, हम गए थे उधर पुलिस स्टेशन वगैरह, उन्होंने अपना इंटरव्यू में बोला हुआ है। और अभी तक हमारे MLA उन्होंने क्या, कोई अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, अपने हक की बात कर रहा है, तो जेलों में डालने का क्या मतलब? जेलों में डालने का मतलब यही तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना मैडम। बात ये है कि क्या नाम लेते, अपना जो कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। फिर इस अपने J&K में ये है कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इस हिसाब से देखना हो तो बिटो पावर जैसे चाइना में चलती है, वैसे ही बिटो पावर इधर भी आ चुकी है। कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं इधर मैम 3 साल हो गए हैं अभी मेरे को। यहाँ रोपवे बन जाता
जाता है सहूलियत के लिए यात्रियों की, तो यहाँ के लोकल जो छोटे छोटे कामकाज करने वालों को कितना नुकसान? मैम रोप पे अगर लग जाता है इधर से तो लोकल जो ये अपनी मार्केट है ये बिल्कुल फेल हो जाएगी। अपने कई जो हजारों लाखों की तादाद में बेरोजगार जनता है, ना ही जम्मू कश्मीर में नौकरियों का कोई साधन है। और अगर जो बंदा काम कर रहा है, हमारे इधर अपने रियासी के लड़के हैं, कटरा के लड़के, जम्मू के लड़के हैं, लोकल जो इधर काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे मैडम? एलजी साहब कहते हैं टिकट काउंटर तो यहीं पे लगाया जाएगा। टिकट काउंटर इधर रखने का कोई फायदा नहीं है मैडम। जब बस स्टैंड ऊपर चला जाएगा तो ये मार्केट बिल्कुल फेल हो जाएगी मैडम। नुकसान हो जाएगा मैम, बिल्कुल ही। ये मतलब कि ये वाली, हम ये नहीं कहते कि रोपे नहीं लगाओ, लेकिन कटरा के बारे जो हमारे घोड़ा पिट्ठू वाले हैं उनके बारे में भी सोचे ना। जो एलजी साहब हैं हमें भी वो कोई रिप्लाई करें कि नहीं भाई आपके लिए ये सुविधा हमने रखी हुई है, तो कुछ हमें भी ये प्रोवाइड करेंगे तो उसी चक्कर में हम भी फिर पीछे हटेंगे। ऐसे अदरवाइज स्ट्राइक कंटिन्यू चलेगी मैम, कटरा बंद होगा। ये हमारे बड़े भाइयों ने भी बोला हुआ है और हम भी यही चर्चा करेंगे। रघुनंदन भी है, 3 साल से यहाँ पर काम कर रहे, कटरा वासी हैं। इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है जो यहाँ के विधायक हैं, अगर उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही तो वो जाकर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ कम से कम बैठे, ताकि पता चले वो जनता के साथ है। घर में बैठकर बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा जनाब। बिल्कुल इन लोगों को परेशानी है। इन्होंने कहा कि रोप पे से हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने स्टेक होल्डर को विश्वास में लिया? क्या यहाँ की जनता को आपने विश्वास में लिया? कहते गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्या यहाँ पर लग रहा है सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई है? खुद सोचिए, पिछले 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में हमने एक वीडियो दिखाया, जो विधायक थे निर्दलीय बनी से डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी, उन्होंने कहा कि चेन हंगर स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए 4 बंदे या 5 लोग स्ट्राइक पर बैठे वो सही नहीं। उनकी जान पर भी बन सकती है। भगवान ना करे किसी की जान चली गई तो क्या कल को अगर रोप पे प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, क्या उसकी भरपाई हम कर पाएंगे? ये बात से हम भी सहमत है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि चेन हंगर स्ट्राइक कीजिए। आज कुछ युवा, कल कुछ युवा, इसी तरह से इस प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते जाइए और हम आपके साथ हैं। फिलहाल आपने देखा, हमने बताया जो यात्रु दूर दराज से आए उन्होंने भी सही कहा कि हम 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए माता रानी के दर्शन कर वापिस चले जाएंगे। पर जो लोग 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से, 5 साल से यहाँ पर अपना रोजगार बनाए हुए हैं, अपने साथ दूसरों के घर का चूल्हा जलता है, उनकी रोजी रोटी पर बनेगी तो लोग बाहर तो आएंगे जनाब। तो इसीलिए जितने भी नेतागण आते हैं, जितने भी विधायक हैं, चाहे जम्मू के हों चाहे कहीं के भी हों, आप कम से कम आकर, अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाती, आप इन लोगों के साथ आकर बैठिए तो सही। ये तो बताइए कि हम अपने जम्मू के या कटरा के एक ही बात है, हम उनके साथ है, ताकि जनता को कहीं ना कहीं मन में ये मलाल ना रह जाए कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जनता के साथ खेली जाती है। फिलहाल हमने पूरी दृश्य आपको बताए माता रानी की पावन धरती कटरा से। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।